प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्मार्ट ज्योतिष सेवा में स्वागत है। श्रावण माह 2023 इस समय चल रहा है। बहुत से लोगों के लगातार फोन आ रहे हैं। फोन से बहुत से लोग बहुत प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं श्रावण महीने को लेकर के। एक एक करके हम लोगों का उत्तर दे रहे हैं। मन में विचार आया कि आप सबको एक साथ वीडियो के माध्यम से मैं अपनी बात पहुंचा सकूं और आप सभी के प्रश्नों का अपनी सामर्थ्य के अनुसार समाधान कर सकूं। तो इधर कुछ निजी कारणों से मैं वीडियो नहीं बना सका। आज काफ़ी दिनों के बाद अपना वीडियो आप सभी तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि और वैसे हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत से दर्शक, आप सभी प्रेमीजन प्रतीक्षा कर रहे हैं। कई कारण ऐसे होते हैं कि कभी कभी किन्हीं कारणवश हम समय नहीं दे पाते, लेकिन बहुत विचार करने के बाद अब हम एक बार फिर विचार किए हैं कि आप लोगों तक कुछ बातें ऐसी हैं जो हम पहुंचाते रहेंगे और कई ऐसी जानकारियां हैं जो आपको हम देना चाहेंगे। जैसे किसी का प्रश्न आता है, क्या महिलाएं भगवान शिव का पूजन नहीं कर सकती? कोई कह रहा है क्या कांवड़ यात्रा आवश्यक है और क्यों करनी चाहिए? किसी ने पूछा कांवड़ यात्रा का नियम क्या है? इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो हमसे किए गए। हम प्रमुख बातें जो है उनको आपको बता रहे हैं और इस पूरे वीडियो को आप देखिए और जरूर इसको समझिए, क्योंकि ये केवल शिव का पूजन, भगवान भोलेनाथ की आराधना करने वाले भक्तों के लिए विशेष करके मैं बना रहा हूं। देखिए, श्रावण का पहले महीना समझिए। इसमें इस बार 2 महीने का श्रावण है। एक मलमास जिसको हम अधिक मास कहते हैं और एक शुद्ध मास। शुद्ध श्रावण मास शुरू के 15 दिन और आखिरी के 15 दिन ये शुद्ध श्रावण मास। जो बीच का है जिसको हम मलमास कहते हैं, बीच का 1 महीना, 2 महीने में जो बीच का 1 महीना हुआ, यानी आगे के 15 दिन निकाल दीजिए, पीछे के 15 दिन निकाल दीजिए, बीच का जो महीना है उसे हम अधिक मलमास कहते हैं। और ये महीना भी बहुत अधिक लाभदायक है। इसमें भक्त हर चीज प्राप्त कर सकता है। भक्ति, धर्म, पुण्य, भगवान की विशेष कृपा का महीना है ये मलमास। भगवान भोलेनाथ की अगर आप वास्तव में कृपा पाना चाहते हैं तो मलमास को भी खाली मन जाने दें। ध्यान दीजिए, मलमास हो या शुद्ध मास, सावन महीने में भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर विचरण करते हैं। और इस बार चूंकि 2 महीने भगवान पृथ्वी पर रह रहे हैं तो भक्तजनों के लिए तो क्या कहना, हर भक्तजन इस बार भगवान भोलेनाथ की पूजा में तो विधिवत मस्त हो जाए। पूजा, पूरा अनुष्ठान, पूरी पूजा, पूरे सोमवार और पूरे सावन बिना कुछ पूछे, क्योंकि इसमें ना तो शिववास देखना है ना ही कोई अन्य तिथि मुहूर्त देखना है। अगर शिव के भक्त हो तो श्रावण महीने में उनकी आराधना, उनकी साधना आप बिना पूछे करिए, पूरी करिए, पूरा अनुष्ठान कीजिए। भगवान शिव के रुद्राभिषेक, महारुद्राभिषेक, लघु रुद्राभिषेक, जो चाहे आप हर कार्य, उनका कोई भी अनुष्ठान भक्ति, प्रेम और उनके स्नेह में पूरी तरह से आप कीजिए, उनकी कृपा प्राप्त कीजिए। अब प्रश्न उठता है कि क्या महिलाओं को पूजन करना चाहिए? तो हम बता दें, ये प्रश्न हमारे पास सबसे पहले पूछा गया, तो इसका जवाब मैं दे रहा हूं। देखिए, भगवान भोलेनाथ का पूजन कोई भी महिला कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आराम से कीजिए, विधिवत कीजिए। महिलाओं के लिए कोई भी इसमें पूजन करने के लिए उनको कोई रोक नहीं, आप बिना पूछे कीजिए। और रही बात इसके कारण को बताने के लिए, चूंकि हम नहीं चाहते कि वीडियो हमारा ज्यादा बड़ा हो, अगर आप जानना चाहेंगे तो इस पर मैं अगला वीडियो बना दूंगा कि महिलाएं पूजन क्यों करें। अगर कहीं लिखा है, कोई बता रहा है, किसी की बात नहीं। भगवान की पूजा में, भगवान की आराधना में कभी भी शंका नहीं, कोई भ्रम नहीं, पूर्ण विश्वास कीजिए अगर उनकी कृपा प्राप्त करनी है। शिव पुराण अथवा अन्य कोई भी भक्ति के जो गाथाएं हैं उन्हें आप उठा के देख लो, पढ़ के देख लो। आप देखिए, ना जाने कितनी महिलाओं ने भगवान शिव की पूजा करके, कोई 16 सोमवार व्रत रख करके, कोई श्रावण सोमवार व्रत रख करके, कोई पूरे वर्ष का व्रत रख करके भगवान शिव को खुश करके अपनी हर मनोकामना पूरी की और उनको भगवान भोलेनाथ की पूरी कृपा प्राप्त हुई। तो इसलिए कुछ पूछने की जरूरत नहीं। दूसरा प्रश्न आता है, कांवड़ यात्रा क्यों? सावन महीने में कांवड़ यात्रा क्यों? कांवड़ यात्रा बहुत ही अच्छी यात्रा है और यह भक्ति से भरी हुई है। इसके अलावा कांवड़ यात्रा विशेष करके लोगों के मन में एक भावना उत्पन्न होती है कि मैं इस कामना को लेकर के कांवड़ यात्रा कर रहा हूं। अब अगर कोई भी आपकी मनोकामना है, कोई भी आपकी इच्छा है, तो आप कांवड़ यात्रा कीजिए। बस उसके नियमों का पालन करना जरूरी होता है। अब कांवड़ यात्रा के नियम कौन से होते हैं, इसे भी आप समझ लीजिए। सबसे पहली बात, कांवड़ यात्रा अगर आप करने जा रहे हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हो सके तो नंगे पैर, और अगर नहीं कर सकते नंगे पैर तो आप खड़ाऊ या अन्य कोई हल्के चप्पल जूते पहन के भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, आजकल तो नियम ही बदल गया। अब तो लोग गाड़ियों से करते हैं, अभी तक लोग पैदल करते थे, लेकिन अब गाड़ियों से लोग करने लगे हैं। इस कांवड़ यात्रा में पहली बात जो आजकल समय चल रहा है कि लोग मोटरसाइकिल से, बस के द्वारा, अन्य वाहनों के द्वारा भगवान शिव की पूजा करने जाते हैं। तो मैं बता दूं,
इसमें जो बांस की जो डंडी होती है उसमें जो जल लेकर के जाया जाता है उसी की पवित्रता होती है, उसकी बहुत पवित्र, क्योंकि वही जल भगवान शिव पर अर्पण किया जाता है। अब वो जल जो है कहते हैं पहली बात तो बिना स्नान के उसको स्पर्श नहीं करना चाहिए, अपवित्र अवस्था में स्नान उसको नहीं स्पर्श करना चाहिए। ठीक, इसका ध्यान रखिएगा। तो अब चप्पल पहन करके मजबूरी है किसी की तो आप चप्पल पहन कर सकते हैं, लेकिन नंगे पैर पूर्ण फलदायी होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। इसके अलावा जब भी आपके पास ये जल लेकर जा रहे हैं जो वो जल आपके पास है और उस समय आप यात्रा पर यानी कांवड़ यात्रा पर निकले हुए हैं, तो आपके मुख से आपकी श्वास में ओम नमः शिवाय, ओम सांबदा शिवाय नमः या अन्य भगवान भोलेनाथ का कोई भी मंत्र उसका जप लगातार करते रहिए हर श्वास में। कोशिश करें बिना मतलब नहीं बोलना, बिना मतलब कहीं नहीं देखना, बिना मतलब कहीं नहीं लेटना। लेटने का मतलब इसमें पलंग पे तो लेटा नहीं जाता है, जैसे आप घास पे लेट सकते हैं, जैसे रात्रि विश्राम करना है कहीं यात्रा में तो घास पर लेट जाइए, किसी मंदिर में विश्राम कर लीजिए, लेकिन किसी भी खटिया जो होती है इसको आप पलंग कहते हैं, बेड है, इन पे आपको विश्राम नहीं करना है अगर कांवड़ यात्रा में आप भाग ले रहे हैं। कभी भी भूल करके भी किसी को गाली देना, बुराई करना, ईर्ष्या करना, इन सब चीजों से आपको बिल्कुल मुक्त रहना होगा। अपने विचार, अपने कर्म, इन सबको इतना पवित्र और अच्छा रखिए कि आपकी मनोकामना अवश्य भगवान पूरी करें। देखिए, जितना ही आप शुभ मन से, जितना ही सच्चे मन से, जितनी श्रद्धा और विश्वास से आप यात्रा करेंगे, पक्का है, निश्चित है, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे भगवान भोलेनाथ। ध्यान रखें, जहां तक हो सके आप लाल अथवा पीले वस्त्रों को पहन करके ही कांवड़ यात्रा में सम्मिलित हों। इसके अलावा कांवड़ यात्रा में एक चीज का और ध्यान रखना होता है, मांस, मदिरा अथवा बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, कोई भी नशे की चीजें यानी आप कतई बिल्कुल नहीं लेना है। आपको आप ना लीजिएगा, भूल करके भी ना लीजिएगा। ये आपका एक अनुष्ठान है, ये आपका एक व्रत है जो कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, इसे समझें और सब समझेंगे और इसके नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित ही कांवड़ यात्रा का पूरा फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। वैसे तो जिनके अंदर भक्ति है भगवान की, आज भी पैदल भगवान के सहारे उनका नाम लेते हुए चल देते हैं। रास्ते में न जाने कितने लोग मिलते हैं, सबसे हाथ जोड़ करके ओम नमः शिवाय बोलते जाइए, जय भोलेनाथ बोलते जाइए, उन्हीं का स्मरण करते जाइए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ आपको रास्ते में किसी स्वरूप में मिल सकते हैं। इसलिए किसी का अपमान भी मत कीजिए। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए रास्ते में कोई जीव भूखा हो, आप खाना खाने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। आप भोजन करने जा रहे हैं, कुत्ता आ गया या कोई जानवर आ गया, कोई पक्षी आ गया या कोई भूखा कांवड़ यात्री ही आपके सामने आ गया, तो आप अकेले भोजन ना करें, उसे करा दें तभी भोजन करें, उसके साथ बैठ के करें। जीव है, कोई जानवर है, उसका अंश भी निकाल दें, इससे कांवड़ यात्रा आपकी सफल होगी। कोई बीमार है रास्ते में या कोई आपको बीमार मिल जाता है, अगर आपसे संभव हो तो उसका इलाज भी अवश्य करा दें, क्योंकि ये यात्रा में अगर ऐसी स्थितियां बनती है तो निश्चित समझिए कि ये तुम्हारी परीक्षा का समय है और इसमें आपको पास होना है। इसके अलावा रुद्राभिषेक कब किया जाए? क्या शिववास आवश्यक है? नहीं, सावन में शिववास देखने की कोई आवश्यकता नहीं। आप कभी भी किसी भी दिन रुद्राभिषेक कर सकते हैं। आप लघु रुद्राभिषेक कर सकते हैं, आप महारुद्राभिषेक कर सकते हैं। इसमें से आप भगवान शिव की पूरा अनुष्ठान, अन्य भी कई अनुष्ठान हैं, उनके किसी भी रूप में आप अनुष्ठान श्रावण महीने में कर सकते हैं। ये सब आपको विशेष फल प्रदान करेंगे। और एक बात और बता दें, जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, श्रावण महीने में कुछ नहीं कर पा रहे हैं या किसी समस्या से ग्रसित हैं, आप कांवड़ यात्रा नहीं जा रहे हैं, भगवान के मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, आप उनके पूजन में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं, आप कोई बड़ा रुद्राभिषेक या लघु रुद्राभिषेक नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक काम करिए, एक बहुत बड़ा काम आपको बता रहे हैं। श्रावण महीने में 2 महीने जो आपको मिल रहे हैं, इन दोनों महीनों में अगर हो सके तो एक नियम बना लीजिए घर में बैठ करके, बहुत ही अधिक फलदायी होगा वो भी। कौन सा नियम? आप केवल 11 माला, 5 माला, 7 माला या 9 माला जो हो सके आप रुद्राक्ष का माला लीजिए और रुद्राक्ष का एक माला पहन करके आप चंदन लगा करके पूरब या उत्तर मुखी बैठ करके आसन पर दीपक जगा करके भगवान भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय का जप अपनी सुविधा के अनुसार, आप ज्यादा नहीं कर सकते तो एक ही माला सही, एक ही माला सही, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, एक माला नियम बनाइए। और देखिए ये जो मैं बता रहा हूं इसका ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल निश्चित अगर आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है, तो आप भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको अवश्य मिलेगी, निश्चित मिलेगी। और करके देखिए आप, तो ये एक माला जब सही, लेकिन आप नियमित कीजिए, छूटने ना पाए। एक माला सुबह कर लीजिए, एक माला शाम को कर लीजिए, आपको टाइम मिलता है। और लेटे बैठे, जैसे माला आपने कर लिया, इसके अलावा आप बिस्तर पे जाके लेट गए, आसन अपना जहां तक हो सके। श्रावण के महीने में अगर आप साधना कर रहे हैं तो आप किसी भी बिस्तर पे नहीं, आप तखत पे अपना आसन लगा सकते हैं, जमीन पे अपना आसन लगा सकते हैं, और इसके अलावा जो है शुद्ध जगह पर कहीं भी आसन। लेकिन जो पलंग वगैरह होते हैं, बेड वगैरह होते हैं, इन पे आप सावन में अगर साधना कर रहे हैं तो आप ना रहे, इसका ध्यान रखें विशेष करके। साधना का मतलब क्या होता है? साधना का मतलब यही है कि आप अपने को साधक मान करके उनके नियमों का पालन करते हुए आप अपने
अपने 2 महीने भगवान भोलेनाथ की कृपा में बिताइए। शेष जो वर्ष में कर रहे हैं वो करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन 2 महीनों में भगवान का विचरण पृथ्वी पर है, वो अपने सभी भक्तों पर नजर रखे हुए हैं, वो सबको देख रहे हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आप उनकी नज़र में हैं अगर आप भक्त हैं, किसी न किसी रूप में, नंदी के रूप में, नाग देवता के रूप में, अक्सर करके जो उनकी साधना पूजा करते हैं वो आ ही जाते हैं, उनको मिल ही जाते हैं। सर्प को, नाग को कभी मारना नहीं चाहिए, और सावन में अगर आ जाए तो उनको विशेष प्रणाम करके, और अगर हो सके तो किसी प्रकार भी उन्हें बिना दंड के हाथ जोड़ करके अगर आप प्रार्थना करेंगे, निश्चित ही अगर आपके घर में है तो चले जाएंगे, वो ज़्यादा नहीं ठहरेंगे, पक्का नोट कर लीजिएगा। अगर आपके मन में भक्ति है, नंदी बाबा अगर सावन के महीने में आपके घर आ रहे हैं तो आप खाली मत जाने दें, उन्हें खिलाएं, उनको खिला दें, उनको भोजन करा दें, इसके बाद ही उनको वापस करें, क्योंकि वो और कोई नहीं है, वो स्वयं भगवान शिव हैं जो अपने नंदी बाबा के वेश में आपके घर में आए हुए हैं। इस समय ध्यान रखें, अगर द्वार पे दरवाजे पे आते हैं तो उन्हें सावन महीने में अवश्य खिलाएं। गाय को भी सावन महीने में अवश्य भोजन कराएं, क्योंकि गाय के अंदर तो सभी देवता होते हैं और गाय का आना तो अत्यंत शुभ माना जाता है, इसलिए ध्यान रखें। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए अब माला जप जो होता है, आप 1 माला सुबह 1 माला शाम को, या 5 माला सुबह 5 माला शाम को जप लिया। इसके अलावा जो समय आपके पास खाली है उसमें आप अनावश्यक कहीं नहीं जाना, किसी से नहीं बात करना, किसी से नहीं बोलना। जैसे आप घर में भी हैं तभी, कहीं नहीं जा पा रहे तभी, ध्यान रखें अपने आप को केवल भक्ति में ही 2 महीने लगा दीजिए, पूरी तरह से लगा दीजिए, और लेटते समय केवल ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करते रहिए। इसके अलावा भगवान की एक स्तुति अगर आपको कंठस्थ है, नहीं है, आजकल गूगल पे, आजकल क्या बोलते हैं इसको, यूट्यूब पर सब जगह मिल जाएगी, इससे याद कर लें और इसे अवश्य कहें। दिन में 1 बार ये स्तुति जरूर कहें, और अगर याद हो जाए तो जब टाइम मिले तो इस स्तुति को गाएं। इसके अलावा रावण कृत जो शिव तांडव स्तोत्र है, इसको भी आप याद कर लें, और नहीं याद है तो इसको आप देख करके या सुन करके धीरे धीरे साथ में कहें, तो ये बहुत ही लाभप्रद है और बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। तो कौन सी स्तुति जो मैंने बताई? पहली स्तुति तो जय शिव शंकर, जय गंगाधर, करुणा कर करतार हरे, जय कैलासी, जय अविनाशी, सुख राशि सुख सार हरे। ये स्तुति आप पूरी याद कर लीजिए, बहुत अच्छी स्तुति है। और ये स्तुति कहते हैं अगर सच्चे दिल से गाई जाए, सच्चे मन से गाई जाए, भगवान की प्रार्थना की जाए स्तुति द्वारा, तो निश्चित भगवान कहते हैं कि अपने समस्त गणों के साथ भक्त के पास दर्शन देने तक आते हैं, ऐसा कहा जाता है। शिव तांडव स्तोत्र भी बहुत ही अच्छा माना गया है, इसे भी आप लोग याद करें और दिन में 1 बार अवश्य इसका मनन करें या श्रवण करें। कहते हैं पढ़े सुने जो कोई, चाहे आप इसको पढ़िए, और नहीं पढ़ पाते तो आप यूट्यूब के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से इसको लगा लीजिए और आप इसको श्रवण कीजिए, सुनिए, साथ साथ बोलिए, अगर बोल पाए, नहीं बोल पाते तो श्रवण जरूर करें, ठीक है। तो रावण का तांडव स्तोत्र यानी जटाटवी गलज्जर, ठीक है, और इस स्तोत्र को आप तैयार कर लें। अच्छा, इससे तो इन सब बातों को मैंने बताया। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप इसमें कमेंट डालेंगे, अवश्य ही इसी सावन के महीने में मैं आपको उनके उत्तर दूंगा। इसके अलावा सावन के महीने में हमारे कई अभी वीडियो जो है केवल सावन पे ही मैं बनाऊंगा, और उनको देखते रहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, कुछ नहीं कर रहे हैं तो कम से कम इस वीडियो को देख करके ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल न भूलें। कमेंट में आप सावन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, इतना अवश्य करें। जय भोलेनाथ।